और उम्मीद ये करते हैं और यही दुआ करते हैं कि आगे भी जो और बड़े स्नान होने हैं उसमें जो है इस तरीके से किसी तरीके की कोई चीज़ ना हो। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर बात करने वाले थे आज दिल्ली के सियासी संग्राम की। दिल्ली के सियासी संग्राम की हम बात इसलिए करने वाले थे क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी हो, भले वो गारंटी के साथ लगातार सामने आ रही हो, या फिर बात करें हम बीजेपी की हो, वो संकल्प पत्र के साथ सामने आ रही हो, या फिर अगर हम बात करें कल तक जब हम ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी भी कहती रही है कि मुकाबला तो साहब दो के बीच में है, कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस तो मुकाबले में है ही नहीं, ये आप और बीजेपी का मुकाबला है कि भैया 67 सीट जो अनप्रेसिडेंटेड आज तक नहीं हुआ, अगर वो तीसरी बार दोहराना है या फिर सत्ता में आना है तो फिर बीजेपी इस बार जितनी आश्वस्त नजर आ रही है, वो कह रही है कि तमाम चीज़ें कह रही है, कुछ भी हो जाए केजरीवाल सरकार तो नहीं बना रहे। और यही भले आप रमेश भदौरी को प्रवेश वर्मा को देख लीजिए और भदौरी को देख लीजिए, वो जो बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में कल एंट्री होती है कांग्रेस की और राहुल गांधी की, जो कहा जा रहा था कि स्वस्थ नहीं है, लेकिन कल जिस तरीके से वो रैलियां करते हैं, ताबड़तोड़ रैली करते हैं, आप पर निशाना साधते हैं कहीं ना कहीं। हालांकि केजरीवाल ने कहा कि वो राहुल गांधी पर कोई डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, नहीं किया, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि करप्शन की पार्टी है, भ्रष्टाचार की पार्टी है, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, शीला दीक्षित ने दिल्ली को बनाया था। और अब सवाल ये है जिसको हमने डिस्कस करना था, अब तो क्या कहते हैं थोड़ा सा वक्त रहेगा, लेकिन मेरे साथ एक बहुत ही एक्सट्रीम बेहतरीन पैनल है, तो मैं उनका थोड़ा थोड़ा वक्त ही लूँगा क्योंकि वक्त इतना ही है। वहीं से शुरू करूंगा। सबसे पहले हमारे साथ यासिर जिलानी है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनमोल पवार मौजूद है, बेहद सीजन पॉलिटिशियन। और डॉक्टर टीना कर्मवीर हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कल जिस तरीके से हमला बोला, जिस तरीके से मुसलमानों का नाम तो नहीं लिया, वाल्मीकि मंदिर गए, पूजा अर्चना की, तमाम चीजें की, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अनमोल पवार आपसे, जिसे कहा जा रहा है कि पहले ही आपको इतना कड़ा मुकाबला दे रही है बीजेपी, यासिर जिलानी और तमाम पार्टियां, ऐसे में कांग्रेस का ये आना सीधे तौर पर नुकसान आपके लिए है और आपका ये वोट काटने वाली है, क्योंकि आपका ही वोट सारा बड़ा लेकर के आप जो है सत्ता में आए थे, कांग्रेस का ये वोट बड़ा लेकर के। तो अब यहां पर कांग्रेस की एंट्री, आज पॉलिटिकल पंडित यही कह रहे थे कि कल से उन्होंने आपका पत्ता काटना शुरू कर दिया है। अब तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो रहा है। देखिए सचिन जी, कांग्रेस तो कहीं से कहीं तक पिक्चर में भी नहीं है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जानते हैं। और जो कड़े मुकाबले की आप बात कर रहे थे, वो कड़े मुकाबले में हमें ये नहीं पता चल पाया कि मुकाबला दे कौन रहा है। इन गाली गलौज पार्टी का जो है मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बता पाए आज तक। मोदी जी लड़ रहे हैं क्या चुनाव मुख्यमंत्री का? वो प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे रहे हैं क्या, जो कह रहे थे जी मुझे मौका दे दो, मौका दे दो? भाई दिल्ली की जनता को वादे किए थे, तुमने कहा था 10 लाख रोजगार देंगे, कुछ नहीं दिया। तुमने कहा था जहां चुकी वहां मकान 2022 तक देंगे, 4700 मकान दे पाए, 15 लाख। कल तो ये बात राहुल कह रहे थे। नहीं, कल तो ये बात राहुल कह रहे थे ना कि इन्होंने कुछ नहीं दिया, हमने दिया, शीला दीक्षित ने दिया। ये देखो 40% वोट शेयर तो था ना। देखिए आपने किसका लिया? कांग्रेस का लिया ना। बीजेपी तो हमने तो दिल्ली की जनता के लिए साफ नियत और ईमानदारी से काम किया। हमने दिल्ली की जनता के बच्चों के लिए विश्व स्तरीय स्कूल बनाए, हमने उन्हें 24 घंटे मुफ्त बिजली दी, हमने उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी विश्व स्तरीय, हमने उनके लिए जो है महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा दी, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा दी। और भाजपा ने देखो दिल्ली को जो है क्राइम का अड्डा बना दिया। इन्होंने जो है रेप कैपिटल, एक्सटॉर्शन कैपिटल, गैंगस्टरों की राजधानी बना दिया। इन्होंने ये हाल है, अमित शाह जी का घर है और इसके 4 किलोमीटर के रेडियस में देखो क्या हाल है। इन्होंने पूर्वांचली भाइयों की कमर में छुरा घोंपने का काम किया। उन्हें कहा था 40 लाख पूर्वांचलियों को जो है हम लैंड और ओनरशिप राइट देंगे। आज तक नहीं। पूर्वांचलियों को ये गाली देते हैं, इनके प्रवक्ता पूर्वांचलियों को गाली देते हैं, पंजाबियों को ये आतंकवादी बताते हैं। कितने बेशर्म। अच्छा एक लाइन, ठीक है, मैं जाऊंगा यासिर के पास। मुझे ये बात बताइए, क्या इसका मतलब टीना जो है टीना कर्मवीर और राहुल गांधी और कांग्रेस का वो कहीं रेस में नहीं है? आप तो नाम ही नहीं ले रहे उनका। नहीं, मुझे पता, सत्ता तो उन्हीं से ली थी ना, वो नहीं है नाम। ऐसा आपके लिए कोई थ्रेट नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल कोई थ्रेट नहीं है। टीना कर्मवीर कोई थ्रेट नहीं है। कांग्रेस आपसे सत्ता ली थी, बीजेपी कर रहे हैं, आपका तो नाम भी नहीं लेते। या तो बहुत डर गए हैं, या तो आपको कुछ समझता ही नहीं। कांग्रेस और भाजपा का जो आपस में है ना, कांग्रेस और भाजपा का आज पति पत्नी वाला रिश्ता है। ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो केजरीवाल जब शुरू में जब राजनीति की शुरुआत कर रहे थे, तो उनको दिल्ली की विधानसभाओं के भी नाम नहीं पता थे।
फिर भी उनको सीटें आई ना। तो इतना अहंकार दिखाने की जरूरत नहीं है। इतना अहंकार किस बात का है जो ये इतना उछल छल कर, अब तो इनके विरोध इसलिए हो रहा है जनता के भाई जाइए। केजरीवाल को महिलाएं गाली दे रही है, क्यों दे रही है? कि इन्होंने झूठे वादे किए लगातार। अभी आपने योगी जी से शुरुआत करी, मैं तो पहले आप इमोशनल भी हो गए योगी जी। मुझे तो लगता है योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली चुनाव प्रचार में व्यस्त है साहब, और आपने महाकुंभ में जो श्रद्धालुओं की मौत हो गई उस पर वो रोना रोकर दिखा रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री इतने कायर, जिसे मैं कहूँ डरपोक मुख्यमंत्री हमने कहीं नहीं देखा। लाचार, बद इंतजामी कहूंगी मैं इसको। कोई इंतजाम नहीं किए। वीआईपी कल्चर चल रहा है, वीआईपी कल्चर को खत्म करने के अरे लिए खदेड़ने आपको आई हैं आप। देखिए केजरीवाल जी भी वीआईपी कल्चर ही खत्म करने आए थे। 40-40 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं साहब। अरे बताइए, एक वैगनार में चलने वाले, नीली वैगनार में चलते ना उसी में, इतना क्या शौक चढ़ रहा है इनको गाड़ियों में घूमने का? और फिर कहते हैं मुझे सिक्योरिटी, मुझे थ्रेट है, मुझे सिक्योरिटी का। तब तो आपको सुरक्षा नहीं चाहिए थी। आप ही के मीडिया के साथी लगातार कह रहे थे कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उनको सुरक्षा नहीं चाहिए। आज उनको किस बात का डर है साहब? आज उनको किस बात का खतरा है? पत्थर चला देंगे लोग उन पर, इंक फेंक देंगे, क्या कर देंगे? इंक तो जब उनके पास सिक्योरिटी थी तब भी उनके ऊपर इंक तो फेंकी गई ना। तो बहुत सारे सवाल है। देखिए जनता अब केजरीवाल पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि इन्होंने दिल्ली को वही तो मैं कह रहा हूँ यासिर जिलानी। फिर तो यासिर जिलानी, अगर वोट मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है अनमोल पवार का वोट हो गया, आपका वोट हो गया, अनमोल पवार का वोट हो गया, आपका वोट हो गया। अगर ये कहीं गए थे, वो जो कन्वेंशनल वोट बैंक था, कल वो जो जा रहे थे वाल्मीकि मंदिर, एक सेकंड, कल वाल्मीकि मंदिर जा रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे, सब जानते हैं सर वो किसको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अनमोल पवार नाम नहीं ले रहे, वो केजरीवाल नाम नहीं ले रहे, एक दूसरे का जो भी है वो आपका कह रहे हैं कि आपका गठबंधन है कांग्रेस के साथ। एक सेकंड, यासिर जिलानी, दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, या फिर आप देख रहे हैं इसे एक पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन, या तीन तरफा मुकाबला हो रहा है? 3 आखिर हो गया। ठीक है यासिर जिलानी। सचिन भाई, बहुत टाइम के बाद आपके साथ जुड़ा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, भारतीय राजनीतिज्ञ में अगर कोई भारतीय राजनीति में कोई राजनीतिज्ञ सबसे बड़ा झूठा अगर है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल। क्यों है? 11 साल में कोई सार्थक काम नहीं किया, और अब जब चुनाव से 15-20 दिन पहले वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अब देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, जब भी वो मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने आते हैं तो ऐसा लगता है गुस्से में है, एकदम किसी से झगड़ा कर लेंगे, मारपीट कर लेंगे, और सिर्फ अपने आप को विक्टिम बन के ये बातें कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कौन टारगेट कर रहा है। वो सिर्फ इस चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हार का ठिकरा वो किसके ऊपर फोड़े, मीडिया के ऊपर, भारतीय जनता के पार्टी के ऊपर, हरियाणा सरकार के ऊपर, और तरह तरह की बातें करें, क्योंकि कुछ कहने के लिए रह नहीं गया। आदमी जब कोई सार्थक काम करता है तो उसको लगता है कि वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे आकर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे चर्चा कर नहीं रहे। चुप हो जाइए, आप तो कहीं नहीं है, आप तो अपने वजूद की तलाश कर रही हैं। और आप किसकी बात कर रही हैं? राहुल गांधी, जो फेल साबित हो गए चीखने चिल्लाने से। देखिए, चीखने चिल्लाने से कांग्रेस का कुछ होगा नहीं। आपके पास ना काडर है, ना आपके पास कैंडिडेट दिख रहे हैं, कैंडिडेट घर में बैठ चुके हैं। आप कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, 5 तारीख को जो बटन दबाने जनता जाएगी वो आपदा को हटाने के लिए जाएगी। और आप एक सीट बता दीजिए जिसमें आप लड़ाई में। और मैं सचिन जी आपको बता दूं कि जो इनकी बौखलाहट है, अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलीना, उनके तमाम प्रवक्ताओं की, वो इसलिए कि इनकी रिसर्च टीम जो हर विधानसभा में रिसर्च करती है और फीडबैक देती है, उसने जो फीडबैक दिया है उसमें उसने बताया है कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हार रहे हैं, लगभग 20,000 वोटों से केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। और दूसरा ये कि ये भी कह रहे हैं कि चलिए कांग्रेस फाइट में नहीं है। ठीक है, अनमोल छोटा सा जवाब दीजिए, फिर उसके बाद इतना मनोरंजन करते हैं आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मतलब ये दिल्ली वालों को ये नहीं बताते कि इनका नैरेटिव क्या है, इनका एजेंडा क्या है। भाई इनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन सा होगा? मुख्यमंत्री तो इन्होंने हरियाणा में नहीं दिया, मुख्यमंत्री तो इन्होंने पहले वाला भी जो है, जो महाराष्ट्र में, तो 25 साल से दिल्ली की जनता ने इन्हें मौका नहीं दिया। आज इनकी हालत इतनी खराब है कि इतनी गंदी और घटिया राजनीति पे उतर आए कि हरियाणा से ये जहर मिला के पानी भेज रहे हैं। पीपीएम का अमोनिया लेवल यमुना नदी में आज ये दिल्ली वालों को जहर देके मारना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली वालों ने भारतीय जनता पार्टी की घटिया राजनीति को हमेशा नकारा है।
वो क्योंकि नहीं उनके पसंद पास करते नकार भाजपा नहीं, को, तुम्हें नकार क्योंकि रहे ये हैं। मुद्दा विहीन इतनी पार्टी है, एंटी ये इनकम्बेंसी चेहरा हावी है। विहीन पार्टी है, ना MLA कोई विजन है, के ना कोई कैंडिडेट और नैरेटिव है, MLA ना कोई एजेंडा विधानसभा है। में कुछ भी घूम दिल्ली की कहिए, जनता चीजें क्यों दे वैसी वोट है इन्हें? नहीं जैसी दिख रही क्यों दे हैं। दिल्ली की वक्त जनता मेरे वोट वक्त इन्हें? है, 2 बार की जिनको वायदा सरकार है, किया था वो वायदा पूरा वक्त नहीं किया। इतना ही है। कानून मेरे पास व्यवस्था वक्त का इतना क्या ही है। हाल कर वक्त दिया आप इतना ही लोगों है। ने? अनमोल पवार बहुत बहुत शुक्रिया, इसका अंदाजा यासिर है। जिलानी बहुत बहुत शुक्रिया, टीना करमवीर बहुत बहुत शुक्रिया। ये जनता बहुत अच्छे से बहुत सब कुछ जानती है, इतना आसान अनमोल आप भी जानते हैं, जो हम भी थोड़ी से भांप लेते हैं चीज़ें इतनी आसान है भी नहीं, और ये बीजेपी भी जानती है क्योंकि 2 बार से तो सत्ता में है भी नहीं, और जिस हम्पिंग मेजॉरिटी से